अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ओके, सो पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 2, यक्षास क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। युधिष्ठिर सेंट नकुल टू फेच सम वाटर टू ड्रिंक. Yuधिष्ठिर become anxious when none of his brothers returned. What makes the sunshine every day? Power of God. Okay. Then what is one best weapon in danger? Courage. What is faster than wind? Mind. Fill in the blanks. When one gives up pride, one will be loved by all. When one gives up anger, one is full of peace. Righteousness and truth are the only protection one has. Kunti and Madri were two wives of Pandava's father. Yama embraced Yudhishthir and then disappeared. Nakul was filled with sadness when he saw the pool. False. Yudhishthir became happy when his brothers not returned. False. वो बहुत दुखी था, वो चिल्लाया, रोया. Yudhishthir wept bitterly for his brothers. True. Yudhishthir answered all the questions of Yam. True. Yudhishthir went to restore Nakul and as he was so strong. False. नकुल को क्यों उसने रिस्टोर कराया? क्योंकि वो मदरी का बेटा था. ओके, ना कि क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए नहीं. एग्जाइल 13 ईयर्स का उन्हें वनवास था. भीम स्ट्रॉन्ग, भीम बहुत ताकतवर था. यम द लॉर्ड ऑफ डेथ. नकुल मादरी सन. और अर्जुन स्किल्ड इन आर्म्स. ओके. वाई डिड युधिष्ठिर आस्क नकुल टू क्लाइंब अ ट्री? क्यों युधिष्ठिर आस्क नकुल टू क्लाइंब अ ट्री? बिकॉज युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स वर वेरी टायर्ड एंड थर्स्टी. वो बहुत प्यासे थे और थक गए थे. सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न? युधिष्ठिर बिकेम क्वाइट डिस्ट्रॉट. वर्ड लिखा है उसमें डिस्ट्रॉट. अब मीनिंग इसका देख सकते हैं वर्ड मीनिंग में. व्हेन नन ऑफ हिज ब्रदर्स रिटर्न, वो डिस्ट्रॉट, वो बहुत वैसा फील करने लगा. इन द सेंस, वेट अ मिनट, वेरी एनेक्सियस एंड ट्रबल्ड ऑलमोस्ट द पॉइंट ऑफ मैंने. बहुत ही पागल सा हो गया और जब उसका कोई ब्रदर नहीं लौटा. एंड डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर देम हिमसेल्फ. वो फिर गया खुद उन्हें ढूंढने के लिए. ओके. वाई डिड युधिष्ठिर चूज नकुल टू रिस्टोर? हिज फादर हैड टू वाइफ्स, कुंती एंड मदरी. दो वाइफ थी युधिष्ठिर की, और पांडवास की. उनके पापा की दो वाइफ थी, कुंती और मदरी. ऑफ कुंतीज चिल्ड्रन युधिष्ठिर वॉज लक्की टू सर्वाइव. अब कुंती की बेटों में से युधिष्ठिर बचा हुआ था. वॉज लक्की टू सर्वाइव. सो टू बी फेयर, तो अब फेयर रहने के लिए, सही रहने के लिए, ही वॉन्टेड, युधिष्ठिर चाहता था कि नकुल रिस्टोर हो जाए. हु वॉज मदरी सन टू बी रिस्टोर्ड, कि वो दोबारा जिंदा हो जाए. ओके. व्हाट ऑल रैपिड क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय यमा? ये सब बुक में है, वैसे मैंने लिख दिया है. व्हाट मेक्स द सन शाइन एवरी डे? व्हाट इज वन बेस्ट वेपन इन डेंजर? व्हाट इज फास्टर देन विंड? बाय गिविंग अप व्हाट डज वन बिकम लव्ड बाय ऑल? द लॉस ऑफ व्हाट कैन ब्रिंग वन जॉय एंड नॉट सॉरो? ओके. फिर आता है व्हाट प्लीज्ड यमा एंड व्हाट डिड ही ग्रैंड युधिष्ठिर? ओके. So, when Yaksh asked Yudhishthir whom he will choose among his brothers to be restored, he replied Nakul. जब यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से whom he will choose, वो किसे चूज करेगा, among his brothers to be restored, कि किसे चूज करेगा अपने भाइयों में से कि वे दोबारा जिंदा हो जाएं. He replied, क्या उसने रिप्लाई दिया? नकुल. द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ युधिष्ठिर, जो उसका न्याय का वो था, सेंस कि वो कितना फेयर है. द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्ष, उसे अच्छा लगा यक्ष को ये देख के. एंड ही ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स बी रिस्टोर्ड टू लाइफ. और उसने क्या ग्रांट करा? उसने ये ग्रांट करा कि उसके सारे भाई रिस्टोर हो जाए लाइफ में, दोबारा उन सब जिंदा हो जाए. ओके.
फिर आता है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। सेकंड वाला आपको खुद करना है, फर्स्ट मैं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, एल्डेस्ट ब्रदर। मतलब इसमें कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि युधिष्ठिर कौन है, इस स्टोरी में उसे क्या मतलब क्या क्या है उसके बारे में आपको पता लगा, क्या क्या आप बताओगे कि वो कैसा है। तो सबसे पहले क्या पता लगाओ, एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़ा भाई। ही वॉज एल्डेस्ट ऑफ ऑल द पांडवास, दे वर 5 इन ऑल। हमें क्या पता लगा कि वो बहुत सबसे बड़ा था पांडवास में से, और वे 5 थे टोटल। ओके। ए लविंग ब्रदर, वो बहुत प्यार करने वाला भाई था। युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स मोस्ट, वो सबसे ज्यादा प्यार करता था अपने भाइयों से। युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स मोस्ट। ओके। व्हेन ही सॉ देम लाइंग डेड, जब उसने देखा कि वे सब मरे हुए पड़े हैं, ही कुड नॉट बियर देयर सेपरेशन, वो मतलब वो सह नहीं पाया उनसे बिछड़ना। ही कुड नॉट बियर देयर सेपरेशन, ही क्राइड लाउडली एंड मोर्न्ड, ही क्राइड लाउडली एंड मोर्न्ड, वो बहुत चिल्लाया और रोया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर हमें तीसरा क्या दिखा, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बहादुर और बुद्धिमान। ही वॉज ब्रेव टू फेस एनी सिचुएशन, वो इतना बहादुर था, वो किसी भी कठिनाई को झेल सकता था, किसी भी कंडीशन को, सिचुएशन को झेल सकता था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वो बहुत इंटेलिजेंट भी था। ही कैसे पता लगा, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष, जो जो क्वेश्चंस पूछे यक्ष ने उसने उस सबका आंसर दे दिया। सेटिस्फैक्टरी मतलब एकदम जो सेटिस्फाई कर जाए यक्ष को, उसने सारे आंसर दे दिए। लवर ऑफ जस्टिस, वो जस्टिस चाहता था, वो न्याय का प्रेमी, मतलब न्याय से प्यार करता था, वो चाहता था कि सिर्फ न्याय हो। ऑफ कुंतीज चिल्ड्रन ही वॉज अलाइव, अब कुंती में से सिर्फ वो अलाइव था, हमें पता है वो जिंदा था। बट माद्री सन वॉज डेड, और माद्री का जो सन नकुल था वो डेड था। सो ही चोज नकुल टू बी रिवाइव, तो उसने क्या कहा, सो ही चोज नकुल टू बी रिवाइव, कि नकुल जिंदा हो जाए। ओके। फिर हम आते हैं आपकी एक्सरसाइजेस पर। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। ही कैन नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, एक्सेप्ट मतलब वो उसे अपना नहीं सकता। एक्सेप्ट नेहा, एक कैपिटल होगा, एक्सेप्ट नेहा एवरीवन वाज प्रेजेंट। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, EXCE का, उस नेहा के अलावा सब थे वहां पर, प्रेजेंट थे। ही एट 2 बनानास, उसने 2 बनाना खा लिए। आई हैव 8 बनानास, मेरे पास 8 केले हैं। आई हैव बुक्ड 2 बर्थ इन ट्रेन, 2 बर्थ मतलब जगह बैठने की, ये सब प्लेस, बर्थ BRTH। माई बर्थ प्लेस इज दिल्ली, बर्थ मतलब मेरी जन्म की जगह दिल्ली है। ए कूल विंड इज ब्लोइंग, मतलब एक ठंडी हवा चल रही है। हिटिंग बिलो द बेल्ट इज नॉट अलाउड, बिलो मतलब नीचे की तरफ, इज नॉट अलाउड, द बेल्ट इज नॉट अलाउड। आई वॉन्ट टू बॉय साइकिल, मुझे एक साइकिल खरीदनी है। BUY बॉय का मतलब खरीदना। ही वॉज किल्ड बाई अ क्रिमिनल, बाई ए भी आ सकता है और बाई क्रिमिनल भी ले सकते हो आप, जैसा भी आपका मन चाहे। तो उसे क्रिमिनल ने मार दिया। कैन आई हैव अ बाइट ऑफ इट चॉकलेट, बाइट मतलब एक पीस या टुकड़ा, एक गस्सा चॉकलेट का मैं खा सकता हूँ। कंप्यूटर यूज बाइट एज ए यूनिट, आप पढ़ोगे कंप्यूटर में बाइट स्टोरेज की यूनिट होती है। ओके। आई इशूड अ चेक फॉर माई फीस, चेक होता है बैंक में, आप चेक आपने सुना होगा, देखा होगा, चेक जो होता है। ही चेक्ड हिज ID कार्ड, चेक मतलब चेक करना, देखना। स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ डेथ, कॉज मतलब वजह से, स्मोक करने की वजह से वो मरे, मतलब डेथ का कॉज है स्मोकिंग। व्हेन ए क्रो काउज इट मेक्स अ लाउड नॉइज, यहाँ ये अलग मीनिंग है। ओके। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, मतलब वो उस पोस्ट के लिए लायक है। ओके। ही इज राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी राइटिंग एलिजिबल है। क्लीन द फ्लोर विद वाटर, फ्लोर यहाँ पे फर्श, साफ करो पानी से। ही हैज फ्लोर मिल, फ्लोर मिल मतलब आटा मिल, आटा चक्की, ये सब उसकी आटा चक्की है। अब आते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग।
क्वेश्चन फ्रेमिंग में क्या होगा, जैसे येस नो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। वर्ब होता है एक वर्ड जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को या स्टेट को या करेंस को, मतलब जो चीज बता रहा है क्या हो रहा है। ही हैज डिसाइडेड टू लिव इन फ्रांस, तो उसने डिसाइड करा, यहाँ पे वर्ब है। ओके। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन, ये हेल्प करता है मेन वर्ब की टू डिस्क्राइब एक्शन। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन, तो यहाँ पे जो एम एन आई हेल्पिंग वर्ब है। ओके। सब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स अ पर्सन, जहां पे पर्सन का जिक्र होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो पर्सन होता है सेंटेंस में। जैसे आई विल कॉल, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। ओके। फिर आता है ऑब्जेक्ट, डेट रिसीव द एक्शन, जो एक्शन जिसपे हुआ होता है। ही पेंट्स पोस्चर, तो यहाँ पे जो पोस्चर है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ओके। और पेंट्स क्या है, वर्ब, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसमें हमारी तीनों चीजें आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द बॉस सॉ हर इन टाउन, तो हर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, बॉस, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हर, क्योंकि आखिरी में ये आया, तो हर ऑब्जेक्ट। ओके। तो हम क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जो येस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यस आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन में लगा देंगे डू। ओके। ये प्रेजेंट टेंस में है, यस आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, वर्ब क्या हुआ, प्ले, और क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो हम क्वेश्चन में कैसे इसे लिखेंगे, डू, आई का चेंज हो जाएगा यू, डू यू प्ले क्रिकेट। डू यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ओके। ऐसे आया हमारा हाउ मैनी डैश, और आंसर में हमारा शी हैज 2 सन्स, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है। हैज का हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ओके। और तो इसका क्वेश्चन, तो इसका होगा हाउ मैनी सन्स शी हैज। ठीक है। सबसे आखिरी में ये आएगा, वी टेक 20 किलो मिल्क इन ए मंथ। ठीक है। तो इसका होगा हाउ मच मिल्क यू टेक इन ए मंथ, हाउ मच मिल्क यू टेक इन ए मंथ। ठीक है। फिर हम आते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब जो शुरू होते हैं वाई, वेयर, वॉट, ऐसे ऐसे। तो WH वर्ड होगा सबसे पहले, मतलब वेयर, वॉट, वाई, कुछ भी, वेन, ये प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन है हमारा, जैसे आंसर है हमारा, ही हैज गॉन टू विजिट द फेयर, ही हैज गॉन टू विजिट द फेयर। ठीक है। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, WH वर्ड, तो अब एक जगह गया है, ये कहाँ गया है, इसने बताया फेयर में गया है, तो यहाँ पे WH वर्ड कौन सा आएगा, वेयर, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन में वेयर। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका वर्ब। ठीक है। वर्ब नहीं है, पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो होगा, वेयर हैज ही गॉन। ओके। ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है ये वाला क्वेश्चन, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, इसे ऐसे याद रखना है। फिर क्वेश्चन है, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड डांसिंग। सो वॉट आया सबसे पहले। ठीक है। फिर वर्ब क्या होगा, आर, वॉट आर, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ठीक है। वॉट आर योर हॉबीज, फिर उसने पूछा वॉट आर योर हॉबीज, तो ये क्वेश्चन हो गया। आंसर है येस आई हैव टी इन द मॉर्निंग, तो क्वेश्चन क्या होगा, हम अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। डू, ये क्या है, सब्जेक्ट, तो डू यू हैव टी इन द मॉर्निंग।
अब आंसर है दिल्ली इज 200 किलोमीटर फ्रॉम हियर. हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर? नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट. आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट? यहाँ पे और ये फुल स्टॉप है ना कि क्वेश्चन मार्क. ओके. मिसेस स्नेहा इज माई फेवरेट टीचर. हु इज योर फेवरेट टीचर? ये तो बहुत ईजी था. ओके. फिर आता है आई रीच्ड होम एट 3 PM. अब ये जो हमें आंसर दे रखा है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे डिड आएगा ना कि डू. व्हेन डिड यू रीच्ड होम? व्हेन डिड यू रीच्ड होम. ओके. अब आता है हमारे क्वेश्चन टेक्स्ट. क्वेश्चन टेक्स्ट किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब के आगे एन और अपॉस्ट्रोफी टी लगा दो प्लस सब्जेक्ट. ठीक है. जैसे कि ही इज वेरी वाइज मैन. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज. तो हमने उसके आगे एन और अपॉस्ट्रोफी टी लगा दिया और फिर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ही. तो इजंट ही. यू शुड नॉट स्मोक. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड. और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू. तो शुडंट यू. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. हेल्पिंग वर्ब इज. और वर्ब क्या है? और सब्जेक्ट क्या है? शी. तो इजंट शी. आई एम ओल्डर देन यू. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम. और सब्जेक्ट क्या है? आई. तो एम एंड आई. AMN अपॉस्ट्रोफी टी और आई. नेहा डांसेस वेरी वेल. अब देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यूज करेंगे डज. डज लिखा फिर एनटी. डजेंट शी. शी क्या है? सब्जेक्ट. शी लिखा हमने नेहा के लिए. ठीक है. सब्जेक्ट. नाम नहीं लिखेंगे. शी ही या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ओके. थर्ड पर्सन में लिखेंगे इसे. मतलब यू आर अ बिट अर्ली टूडे. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? आर. और सब्जेक्ट क्या है? यू. तो aren't यू. ही इज टू ओल्ड. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज. और सब्जेक्ट क्या है? ही. तो आएगा isn't ही. लेट्स प्रे टू गॉड. ये भी इसमें नहीं है कुछ, तो ये आएगा shall we. लेट्स प्रे टू गॉड. इसने किससे कहा? सबसे कहा. तो वी हमने लिखा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हो गया? वी. और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं, तो हम खुद लिखेंगे shall we. ये याद रखना है आपको. अलग है. और ये वाला देखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट था तो प्रेजेंट टेंस में ही रहा. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ही नीड्स मनी. अब यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हम यहाँ पे खुद लिखेंगे. अब ये प्रेजेंट टेंस में तो डज लिखेंगे, पास्ट में होता तो डिड लिखते. तो हम लिखेंगे यहाँ डजंट ही. अब यू हैड मेट मी बिफोर. यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड. और सब्जेक्ट क्या है? यू. तो हैडंट यू. ऐसे. ओके. थैंक यू.